हेलो बच्चों, पिछला वीडियो हमने मोशन का पार्ट फर्स्ट पूरा किया था। आज मोशन का पार्ट सेकंड और जिसका हेडिंग है डिस्टेंस एंड मेजरमेंट। डिस्टेंस के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से रवाना होता है, कार है, बस है, मैन है, कुछ भी है, ए से रवाना होता है और बी तक पहुंचता है। ऑब्जेक्ट ए से रवाना हुआ और बी तक पहुंचा। मान लीजिए इसने डिस्टेंस कवर की m, 5m। कितनी डिस्टेंस कवर की? 5m, यानी 5 मीटर, 5 मीटर कवर की। अब आप ये जो यूनिट है इसके बारे में तो आप लोग जानते हो, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि कोई भी लेंथ हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे विड्थ हो, चाहे डेप्थ हो, यानी लेंथ का मेजरमेंट हमेशा मीटर में होगा या बड़ी इकाई के रूप में, यदि बड़ी यूनिट के रूप में देखा जाए तो किलोमीटर में होगा। अब मीटर को लिखते कैसे हैं? यदि ब्रिटिश इंग्लिश की बात की जाए तो मीटर को ऐसे लिखा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में मीटर को ऐसे लिखा जाता है, परंतु बात ध्यान देने की यह है कि ये m जो है स्मॉल होना चाहिए। ये m स्मॉल होना चाहिए। यदि किलोमीटर की बात करते हैं तो ये किलोमीटर, इसमें भी k स्मॉल होना चाहिए। और यदि सिंबल के रूप में देखा जाए तो मीटर को m से रिप्रेजेंट करते हैं और किलोमीटर को km से, किलोमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। बात यह है कि पहला जो लेटर है मीटर का या किलोमीटर का या सेंटीमीटर का, ये स्मॉल होना चाहिए। अब बात आती है कि मीटर और किलोमीटर में क्या अंतर है। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूं कि हमारे आगे जितने भी हम सवाल करेंगे उन सब क्वेश्चंस के अंदर लेंथ का यूनिट का कन्वर्जन की बात आएगी कि कहीं किलोमीटर दिया हुआ है तो मीटर में कन्वर्ट करना है, कहीं मीटर दिया हुआ है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, वो हमको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये डिस्कस किया कि लेंथ का मेजरमेंट जो है वो मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर में करेंगे, और टाइम का मेजरमेंट जो हम करेंगे वो हमेशा अपन सेकंड में करेंगे। कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो आवर में भी करेंगे। अब एक आवर में कितने सेकंड होते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। एक आवर बराबर 60 मिनट्स बराबर 60 इंटू 60 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड्स होते हैं। ये चीजें हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहां पे ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताने की कोशिश की है। अब आते हैं हम डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक आने के लिए कौन से पाथ से आ सकता है। वह सीधा भी आ सकता है, वह ऐसे घूम के भी आ सकता है। ये मान लीजिए पाथ फर्स्ट है, ये पाथ सेकंड है, ये तीसरा पाथ, ये पाथ थर्ड है। ए से बी तक आने में इसने 3 पाथ कवर किए, एक ऐसे ए से बी, ये भी ए से बी, ये भी ए से बी, और भी कई तरीके कैसे भी आ सकता है। डिस्टेंस का क्या मतलब है कि ये किस पाथ से आया है, हमें उस पाथ की लेंथ निकालनी है। यदि ये ए से बी सीधा आया है तो हम कहेंगे ए से बी डिस्टेंस कवर की है 5 मीटर। यदि ये ए से बी इस रास्ते होके यूं आया है तो ये लेंथ हम पूरी की पूरी मेजर करेंगे कि ये लेंथ कितनी है, वो इसकी डिस्टेंस होगी। यदि ए से बी ये यूं गया है, यूं गया है, यूं उल्टा सीधा जैसे भी चलता हुआ आया यहां तक, तो हम सारी की सारी ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये सारी की सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे कि ये कुल कितना चला। एक्चुअल में उसने कौन सा पाथ लिया है, पाथ नंबर 1 लिया है तो सबसे कम डिस्टेंस कवर हुई है 5 मीटर। पाथ नंबर ये 2 लिया है, ये अलग डिस्टेंस है। पाथ नंबर 3 लिया है तो ये अलग डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब इसके ऊपर मैं आपको एक आधा प्रश्न देता हूं ताकि ये चीज और क्लियर हो जाए।
जैसे एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, इसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। कार है ए से बी तक, इस पाथ से गई 10 किलोमीटर की, तो डिस्टेंस कितनी कवर की इसने? 10 किलोमीटर। अब यदि ये ए से बी तक पहले 2 किलोमीटर ये ऐसे चला, फिर ये 3 किलोमीटर ये ऐसे चला, फिर ये 5 किलोमीटर ये ऐसे चला, और फिर ये 2 किलोमीटर चला, और अब ये यहाँ पे बी आया। पहले 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर ये 5 किलोमीटर, और फिर यहां से ये 2 किलोमीटर। तो टोटल ए से इस पॉइंट, फिर इस पॉइंट, फिर इस पॉइंट, फिर लास्ट में बी तक आए। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की? यहां से यहां तक की 2 किलोमीटर, प्लस यहां से यहां तक की 3 किलोमीटर, प्लस यहां से यहां तक की इसने 5 किलोमीटर, और फिर यहां से यहां तक की इसने 2 किलोमीटर। टोटल इसने 12 किलोमीटर। यदि सीधा ये ए से बी तक आता तो 10 किलोमीटर थी, परंतु ये घूमता फिरता आया तो इसने 12 किलोमीटर। एक एग्जांपल और ले लीजिए। एक ऑब्जेक्ट ए जो है एक स्क्वायर की साइड्स के अलोंग चल रहा है। ये पहले ए से, जैसे ये बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से फिर ये डी तक गया, और डी से वापस ये ए तक आया। थोड़ा स्क्वायर ठीक नहीं बना है, आप इसको मान लो ये स्क्वायर है, बस सही बना देते हैं। स्क्वायर की साइड है मान लीजिए 5 किलोमीटर, तो स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है। ये भी 5 किलोमीटर होगी, ये भी 5 किलोमीटर होगी, और ये भी 5 किलोमीटर होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? कहां से? ए से ये रवाना हुआ, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, और डी से वापस ए तक आया। यानी इसका इनिशियल जो पॉइंट था अपनी जर्नी शुरू करने का, वो भी ए था, और यूं स्क्वायर की साइड के अलोंग घूमता हुआ वापस ये पहुंच गया ए बिंदु पे, ए पॉइंट पे ये वापस आ गया। तो टोटल इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 5 + 5 + 5 + 5 बराबर 20 किलोमीटर। ठीक है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। मान लीजिए एक कोई सर्कल है जिसकी रेडियस है मान लीजिए 5 मीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 मीटर। अब एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से रवाना होता है और बी पॉइंट तक पहुंचता है। इसके सामने 3 पाथ है। ये ए से बी सीधा चलता है, ये फिर ए से बी इस ए से सी होता हुआ बी पहुंचता है, और एक ये ए से डी होता हुआ बी पहुंचता है। ए से बी तक सीधा जाता है डायगोनल के अलावा, इसकी डायमीटर के अलावा। ए से बी सीधा जो है इसकी डायमीटर जो सर्कल की डायमीटर के अलावा जाता है, और ए से सी होता हुआ बी पहुंचता है, या ए से डी होता हुआ बी पहुंचता है इसकी पेरीफेरी के ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर। तो अब बताओ कि इसने डिस्टेंस कितनी कवर की? तीनों पाथ के लिए अलग अलग बताओ। तो पाथ नंबर 1 मान लीजिए ये है, पाथ नंबर 2 ये है, और पाथ नंबर 3 ये है। तो पाथ नंबर 1 के लिए जो डिस्टेंस कवर हुई वो तो कितनी हुई कि 5 मीटर की रेडियस। तो ये भी रेडियस ही है, ये भी 5 मीटर होगा, क्योंकि डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। तो पहले पाथ के अनुसार इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। दूसरे पाथ के अनुसार ए सी बी, यदि दूसरा पाथ है ए से सी होता हुआ बी गया, तो ये क्या है डिस्टेंस? ये चला है इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर। हम जानते हैं कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस, कंप्लीट जो सर्कमफ्रेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये तो हाफ सर्कमफ्रेंस है ए से बी तक, तो ये हो गई πr। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 5, ये जितना भी हुआ 110/60 मीटर कवर हुई ए से लगा के बी तक पहुंचने में। इसी तरीके से ए से डी होता हुआ बी पहुंचता है तो सेम डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि ये भी जो है हाफ
सरकमफ्रेंस है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं डिस्टेंस? कि उसने एक्चुअल कितना पाथ कवर किया है, जितना उसने एक्चुअल पाथ कवर किया है वो सारा का सारा हम जोड़ लेते हैं। एक लास्ट बताते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट ए है, वो यहां से रवाना हुआ और बी तक गया। ये ए से बी तक जो है 10 किलोमीटर है। ए से बी तक सीधा गया 10 किलोमीटर। फिर बी से वापस घूम गया, वापस घूम के और पॉइंट सी तक आ गया, और वापस घूम के जो ये आया, मान लीजिए ये 7 किलोमीटर वापस आ गया। यानी ए से बी तक गया 10 किलोमीटर, फिर बी से सी तक आया ये 7 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की इसने? यहां से, अब इनिशियल पॉइंट इसका ए है और फाइनल पॉइंट इसका सी है। ये ध्यान रखना, दो टर्म मैं बार बार बोलूंगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट वो होता है जहां से मोशन स्टार्ट होती है, और फाइनल पॉइंट वो होता है जहां मोशन एंड होती है। तो ए से बी गया 10 किलोमीटर और बी से सी आया वापस 7 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस होगी इसकी ए टू बी 10 किलोमीटर प्लस बी टू सी 7 किलोमीटर। तो 10 प्लस 7 बराबर 17 किलोमीटर इसने टोटल डिस्टेंस कवर की है। उस समय आप इसको मत ले लेना इतना कि भाई ये ए से सी तक आया है तो हमने इतना लिया, नहीं। डिस्टेंस होती है वो एक्चुअल पाथ कवर पे, एक्चुअल पाथ कवर को डिस्टेंस बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्टेंस में हमने ये तो देख लिया कि डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ जो कवर हो रहा है वो हमें सारा जोड़ना है, पर डिस्टेंस के अंदर हमने कोई डायरेक्शन तो बता ही नहीं कि भाई ये किस दिशा में गया। आखिर जैसे ये गया ए से बी की ओर गया तो भी 10 किलोमीटर, और यदि बी से चल के ए की ओर आता है तो भी 10 किलोमीटर। दोनों साइड में 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर है। अब इस साइड में ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए तक आया, इस रूट पे आया तो भी 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। और यदि इस रूट से आता ए से डी, डी से सी, सी से बी, तो भी 20 किलोमीटर कवर करता। यानी डिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं तो केवल एक्चुअल पाथ कितना कवर हुआ है वो सारा का सारा हम टोटल कर लेते हैं। उसके अंदर डिस्टेंस किस, उसके अंदर डायरेक्शन वो किस दिशा में गया है उसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। अब आप पूछो कि डायरेक्शन की जरूरत क्या है? देखिए, फिजिक्स के अंदर दो तरह की क्वांटिटीज होती है, डिटेल में तो आप 11th में पढ़ोगे। एक वो क्वांटिटीज होती है जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको शो करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। जैसे मैं कहूं कि मैं यहां से इस पॉइंट से लेके और जो मेरा अगला पॉइंट मैं बी पॉइंट कहता हूं, जैसे मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूं और मैं बी पॉइंट तक जाता हूं तो मैं 10 किलोमीटर गया, ये डिस्टेंस हो गई। परंतु मैं नॉर्थ में भी 10 किलोमीटर जा सकता हूं, वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में, या बीच की और कोई डायरेक्शन में जा सकता हूं। तो यदि मैं डायरेक्शन साथ में नहीं बोलता हूं, केवल मैग्नीट्यूड ही बोलता हूं, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड, अब समझ मैग्नीट्यूड आता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है ये वैल्यू, केवल ये वैल्यू, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक तो आगे इसकी वैल्यू लेते हैं और एक उसके पीछे में यूनिट लगाते हैं। एक होता है वैल्यू, एक होता है इसका यूनिट। ये दो चीजें लगा के हम बोल सकते हैं। इसके बगैर जो है फिजिकल क्वांटिटी को कैसे बोलेंगे? जैसे हमने दूध लिया तो हम कहते हैं कि हमने 10 लीटर दूध लिया, तो 10 एक वैल्यू हो गई, मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड और वैल्यू एक ही बात है, तो मैग्नीट्यूड हो गया 10 और उसकी यूनिट जो है वो हो गई लीटर, तो 10 लीटर। परंतु इसके अंदर डायरेक्शन कहीं नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड ही शो हुआ, यूनिट तो शो करना साथ में होता है कि हम टाइम मेजर कर रहे हैं या और कौन सी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं। बात आती है कि डिस्टेंस को जब हम मेजर करते हैं तो हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, केवल ये हम शो करते हैं। किस डायरेक्शन में गया वो हम नहीं बताते हैं। ये डिस्टेंस के अंदर थोड़ी सी कमी है। अब जैसे मैं कहता हूं कि भाई ये ट्रेन यहां से रवाना हुई, जोधपुर से रवाना हुई और बीकानेर तक गई। अब जोधपुर से बीकानेर की डायरेक्शन कौन सी है, कितने किलोमीटर गई, ये उसकी डिस्टेंस उसने कवर कर ली, परंतु किस डायरेक्शन में गई ये हम मैप देख के बताते हैं कि जोधपुर से बीकानेर नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है।
तो यदि हमें यह कहा जाए कि ट्रेन इतने किलोमीटर इस डायरेक्शन में गई, तो वो चीज फिर डिस्टेंस नहीं होती है, क्योंकि डिस्टेंस की लिमिटेशन इतनी है, केवल एक्चुअल पाथ कितना कवर हुआ है वो मैग्नीट्यूड बताना है। और जैसे ही बात आ जाती है कि साथ में डायरेक्शन भी चाहिए हमें, तो फिर दूसरी क्वांटिटी आती है, वो है डिस्प्लेसमेंट। तब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, एक ऑब्जेक्ट ए से सीधा बी की ओर गया, ये पाथ लिया उसने। एक ऑब्जेक्ट ए से ये बिंदु मतलब डी ले लिया, ये ई ले लिया, ए से डी, डी से ई और ई से बी तक पहुंचा। ये पाथ फर्स्ट, ये पाथ सेकंड। इनिशियल पॉइंट क्या है? ये इनिशियल पॉइंट है और ये जर्नी का फाइनल पॉइंट है। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। ए टू बी ये डिस्टेंस है, मान लीजिए 10 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर, ये वापस 10 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है वो हम क्लियर करना चाहते हैं। ए टू बी जर्नी की गई दो रास्तों से, दो पाथ से, एक डायरेक्टली सीधा स्ट्रेट लाइन में ए टू बी, दूसरा ए टू डी स्ट्रेट लाइन में गए, फिर डी टू ई गए और ई टू बी गए। तो डिस्टेंस जो कवर हुई है वो तो कवर हुई है ए टू डी 2 किलोमीटर, डी टू ई 10 किलोमीटर और ई टू बी 2 इक्वल टू 14 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर हो गई। परंतु डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ ए टू बी 10 किलोमीटर। यानी क्या मतलब निकला डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट का मतलब निकला कि यहां पे दो चीजें लेनी है हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कहां से कहां तक? इनिशियल पॉइंट जो जर्नी का है या मोशन का जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये तो है मैग्नीट्यूड। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी ए से बी को सीधा मिला दो। और दूसरी बात आती है डायरेक्शन की, तो हमें साथ बोलना पड़ेगा ए टू बी, बी टू ए अलग बात हो जाएगी। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी, ये साथ में लिखना पड़ेगा 10 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। अब यदि मैं कह दूं कि 10 किलोमीटर फ्रॉम बी टू ए, दोनों में अंतर है। 10 किलोमीटर फ्रॉम बी टू ए जो है, यदि मैं ऐसे बोलता हूं 10 किलोमीटर फ्रॉम बी टू ए, इन दोनों में बहुत अंतर है, ये चीजें सेम नहीं है। क्यों? कि इसके अंदर दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है। इसमें ऑब्जेक्ट ए से रवाना होता है और बी तक पहुंचता है, इसमें ऑब्जेक्ट बी से रवाना होता है और ए तक पहुंचता है। दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। एक आदमी घर से बाहर जा रहा है, एक बाहर से घर आ रहा है। डिस्टेंस दोनों की जो है, मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का, वो दोनों का सेम है, परंतु डायरेक्शन एक की घर से बाहर जाने की, एक घर के अंदर आने की। डायरेक्शन अलग अलग होने से ये चीजें दोनों अलग अलग हो जाती है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ कवर जो होती है उसको मेजर कर लिया जाता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसमें आप ये नहीं कहोगे कि ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं बोल सकते कि ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नहीं, ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं है। तो हमें बोलना पूरा पड़ेगा कि इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट यानी ए टू बी, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर। तो ये है डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देके आपको क्लियर करूंगा, और मैं 100% कहता हूं अभी तक आपका डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। अभी और देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट है shortest distance between initial to final point।
इनिशियल से फाइनल की ओर जाने को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे। दोनों में यदि अपन बात करें अंतर क्या है, डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट का, मैं एग्जांपल और दूंगा आपको। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि ये भी मीटर में मेजर होता है, ये भी मीटर में मेजर होता है, साथ में डायरेक्शन चाहिएगा। ये भी मीटर में इतने किलोमीटर इतने मीटर, ये भी इतने किलोमीटर इतने मीटर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जिस फिजिकल क्वांटिटी को केवल मैग्नीट्यूड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नोट कर लो, जिस फिजिकल क्वांटिटी को केवल मैग्नीट्यूड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिस मैग्नीट्यूड को जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये दो टर्म जो है स्केलर और वेक्टर, ये आपके फिजिक्स में नई टर्म है। डेप्थ में आप इसको 11th क्लास में पढ़ोगे, अभी 9th में आपके इतना ये डेप्थ पे है नहीं, परंतु इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है वह क्वांटिटी स्केलर कहलाती है। और जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बतानी जरूरी होती है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये तो हो गई सिमिलरिटी दोनों में। अब ये जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों में यूनिट, दोनों का यूनिट जो है मीटर में मेजर होगा, दोनों का ये भी मीटर में ये भी मीटर में, परंतु इसमें मीटर के साथ डायरेक्शन देनी पड़ती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब एक बात बताओ कि एक ऑब्जेक्ट जैसे ए से बी तक गया, इस पाथ नंबर 1 से गया, एक इस पाथ से बी तक पहुंचा, ए टू बी ये तो है डिस्प्लेसमेंट, और ए टू बी जो पाथ 2 लेते हो तो ये ज्यादा होगा, जो कि डिस्टेंस कवर होगी वो ज्यादा है। इस पाथ से यदि कोई ऑब्जेक्ट जाता है ए टू बी वाया पाथ सेकंड, ए टू बी वाया पाथ सेकंड जाता है, तो इसकी डिस्टेंस तो पूरी की पूरी है सर्कमफ्रेंस के ऊपर से चलते हुए हमें पूरी मेजर करनी पड़ेगी, परंतु डिस्प्लेसमेंट फिर भी ए टू बी ही होगा। उस समय हम इसके ऊपर चलते हुए नहीं चलेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो डिस्टेंस जो है डिपेंड्स ऑन पाथ। डिस्टेंस जो है पाथ पे डिपेंड करती है कि पाथ कैसा लिया गया है। यदि पाथ टेढ़ा मेढ़ा है, लंबा है, तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, और पाथ यदि शॉर्टेस्ट है तो डिस्टेंस कम होगी। पर डिस्प्लेसमेंट जो है, ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ से जाए, चाहे ऑब्जेक्ट ए से बी तक पाथ नंबर सेकंड से गया है, चाहे पाथ नंबर फर्स्ट से गया है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होगा। और ये जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। तो ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, वो इस पाथ से गया है, चाहे इस पाथ से गया है, चाहे इस पाथ से गया है, किसी भी पाथ से गया है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा, जबकि डिस्टेंस जिस पाथ से गया है वो हम पूरी मेजर करेंगे। अब एक चीज ये देखो कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से रवाना होता है और फाइनल पॉइंट तक पहुंचता है, और उसके द्वारा जो कवर की गई डिस्टेंस है और जो कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट है, उसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए और डिस्टेंस कम हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों बराबर हो सकते हैं। कब? कि जब शॉर्टेस्ट पाथ से वो वहां इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन जो है शॉर्टेस्ट पाथ से ऑब्जेक्ट जा रहा है, परंतु यदि पाथ दूसरा है
कोई लंबा रास्ता है तो डिस्टेंस तो ज्यादा होगी, जिस रास्ते गया है वहां की मेजर होगी, पर डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट वाला ही होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा डिस्टेंस से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। यदि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हम तय कर लेते हैं तो ये कभी भी जो है डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता। बस मेन दोनों में अंतर ये है। अब आपके सामने लास्ट टॉपिक जो बचा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, कि एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से गया बी पॉइंट तक पहुंचा, अलग अलग पाथ से गया, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आप निकालोगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे? बता तो मैंने दिया है आपको कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वही डिस्प्लेसमेंट है, फिर भी मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा तो आप उसमें गलती करोगे। मैं एग्जांपल देके और क्लियर करता हूं आपको। एक ऑब्जेक्ट जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल की डायमीटर है, ये सर्कल का सेंटर है, ये ए, सेंटर को हमने ले लिया ओ, और ये बी पॉइंट तक जाता है। ऑब्जेक्ट रवाना हुआ ए पॉइंट से, ऑब्जेक्ट रवाना हुआ ए पॉइंट से और उसने ए से बी तक जर्नी की, ये पाथ उसने ले लिया 1। ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट ए से रवाना हुआ और सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग चलता हुआ बी पॉइंट पे पहुंचा, पाथ लिया उसने ये। तो जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, मान लीजिए इसकी जो है रेडियस जो है ये 5 मीटर है, तो हाफ सर्कमफ्रेंस तय की, सही, पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर तो ये पूरी की पूरी होती है, इसने हाफ सर्कमफ्रेंस तय की, पाई आर हुआ डिस्टेंस, पाई 22/7 इंटू 5, जो कि अभी हमने बताया था इतना हुआ। पर अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से शुरू हुआ ऑब्जेक्ट, चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ यहां पहुंचा, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट से यहां से रवाना हुआ और फाइनल पॉइंट के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसकी होगी ये, जो कि डायमीटर के अलोंग है। ये इसके लिए एक लंबा रास्ता है, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता ये है ए टू बी। तो ये कितना हुआ? 5 मीटर की ये रेडियस है, ये भी 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 मीटर। 5 + 5 10 मीटर फ्रॉम ए टू बी। ये कितना होता है? ये जो है 10 मीटर से ज्यादा है, कम है? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा और देखिए, ये ऑब्जेक्ट ए से रवाना हुआ और यहां तक चलता चलता बी तक गया, बी के बाद में वो चलता चलता वापस ए तक आ गया, यानी इनिशियल पॉइंट भी जो है ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है। जो सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम जो ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ए से रवाना हुआ और बी तक पहुंच गया। सेकंड टाइम क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ऑब्जेक्ट ए से रवाना हुआ और सर्कल पे चलता 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 वापस ए पे आ गया, तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई? डिस्टेंस कितनी होगी कि सर्कमफ्रेंस पे चल रहा है, तो सर्कल की जो पूरी सर्कमफ्रेंस होती है या पेरीफेरी होती है वो होती है 2 पाई आर। यहां से ऑब्जेक्ट चल रहा है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर चलते चलते यहां वापस ए तक आता है, तो एक्चुअल में उसने कितना पाथ कवर किया, कितने जो है डिस्टेंस कवर की? तो उसने किया 2 × 22/7 पाई का मान हो गया, और आर का मान दिया हुआ है आपके 5 मीटर। इसमें 10 मीटर मत कर देना, ये डायमीटर है, 5 मीटर ये है, 5 मीटर ये है, रेडियस इसकी जो है 5 मीटर दी हुई है। तो ये जितना भी आया आप निकाल लेना। परंतु डिस्प्लेसमेंट कवर की बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ए से रवाना हुआ इनिशियल पॉइंट ए
और फाइनल पॉइंट भी ए, यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में आप एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए लाइन खींचो तो कितनी आएगी, सेम पॉइंट है, यही पॉइंट इनिशियल है, यही फाइनल पॉइंट है, यानी कि ए टू ए से ए के बीच की दूरी कितनी है, शॉर्टेस्ट, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसका 0 मीटर है और ये इतना जो भी कैलकुलेशन आप करोगे इतना मीटर है। कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ एक लाइन खींचनी पड़ेगी। यहां चूंकि इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है। अब दोनों में अंतर समझ में आए। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। एक ऑब्जेक्ट की एक साइड 5 मीटर है तो निश्चित रूप से चारों साइड 5 मीटर की होगी। ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। अब ऑब्जेक्ट रवाना कहां से होता है, इनिशियल पॉइंट जो है वो है, ये इनिशियल पॉइंट है ए, इनिशियल पॉइंट है ए। ए से ऑब्जेक्ट रवाना हुआ, ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी आया, डी जो है वो है फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट है डी। ध्यान से देखना, अब ऑब्जेक्ट ए से रवाना होता है और स्क्वायर की साइड्स के ऊपर चलता हुआ डी तक पहुंचता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, ए टू बी 5 मीटर प्लस बी टू सी 5 मीटर प्लस सी टू डी 5 मीटर इज इक्वल टू 15 मीटर इसने डिस्टेंस कवर की। परंतु डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये जो डिस्टेंस है, ये जितनी डिस्टेंस है वो इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर फ्रॉम ए टू डी। ए टू डी जो है ये 5 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस में ए टू डी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो है डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, टोटल इसने जो पाथ कवर किया है वही डिस्टेंस है। पर डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी जरूरी है। हाँ, नॉर्मली जब हम आगे काम करेंगे तो कई दफे ये लिखेंगे नहीं, पर तो आगे जब बोल देंगे कि डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है तो ये अंडरस्टूड है कि उसके साथ में कहीं कहीं डायरेक्शन दी हुई है, उनको डायरेक्शन लेके चलना है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है और कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं और क्लियर हो जाएगा। ये एक ग्राउंड है, मान लीजिए ये अपना फर्श है, इसके ऊपर ये एक कोई पहिया है, सर्कुलर सॉरी, ये एक व्हील है, पहिया है। इस पहिए का ये पॉइंट मान लीजिए है ए, पहिया घूमता हुआ ये आ जाता है यहां पे, ये पहिया घूमता हुआ यहां तक आ गया और अब जो है ये ए पॉइंट जो है मान लीजिए आ गया आपके यहां पे। तो ध्यान से देखना, यदि इस सवाल को आपने सही कर लिया इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका एकदम क्लियर हो गया। इस व्हील में ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया है यहां पे ए, और ये व्हील चलना शुरू हुआ, रोलिंग करना शुरू हुआ और ये यहां पे आया। जब यहां पे ये घूम के ऐसे आया तो ये ए पॉइंट जो है ऊपर आ गया यहां पे। मेरा प्रश्न ये है कि जो पॉइंट ए है, ध्यान से सुनना, जो पॉइंट ए है इसके द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, पॉइंट ए के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो कितना है, तो आप कितना बताओगे। अब इसकी मैं रेडियस दे देता हूं, मान लीजिए इसकी रेडियस जो है 7 मीटर है, इसकी रेडियस जो है 7 मीटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहां से चलता हुआ यहां तक आया, तो ये रोलिंग करता हुआ यहां आया, तो
ये जैसे जैसे ऊपर गया वैसे वैसे ये जो है पोर्शन यहां से ये कवर हुआ। तो तब देखो कि ये यहां से यहां आया, मतलब ये ऊपर आया, तो ये दूरी कितनी तय की, आप इसको कैलकुलेशन करोगे, यानी कि ये दूरी तय की आपके हिसाब से पाई आर, क्योंकि ये पूरा का पूरा यदि ए घूमता हुआ वापस यहां तक आ जाता तो इसका एक चक्कर पूरा हो जाता। ये पॉइंट जो ए है, यदि ये पॉइंट ए यहां आ जाता, ये ए पॉइंट जो है यदि यहां आ जाता तो इस व्हील का पूरा एक चक्कर हो जाता, परंतु ये आधा चक्कर हुआ है। तो ये डिस्टेंस भी जो कवर हुई है किसके द्वारा, व्हील के द्वारा, वो कितनी हुई है, ये पाई आर कवर हुई है। मेरा प्रश्न ये नहीं था कि व्हील ने कितनी डिस्टेंस कवर की या नहीं, मेरा ये है कि केवल जो ये पॉइंट ए जो मार्क किया हुआ है इसके ऊपर, व्हील के ऊपर, इस पॉइंट ए के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, केवल इतनी बात है। तो आप यदि इसको पाई आर मान के चलते हैं तो आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है ए इनिशियल पॉइंट, ये ए वापस फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल यहां पे था, ये फाइनल है, तो इनिशियल से फाइनल को आपको मिलाना है। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। क्यों कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इसके बीच में ये है, ये घूमता हुआ तो ये जो है आया है, तो ये इसके अलोंग आ रहा है, परंतु डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिनिमम डिस्टेंस जो कवर की है इसने ये है। जबकि ये मेरा चित्र थोड़ा सा गलत बन गया है क्योंकि मैंने ज्यादा दूरी दे दी है। बाकी ये इसका पाथ जो है ए का, ये का पाथ कवर हो रहा है, ये डिस्टेंस होगी वो ये होगी, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये होगी। और भी बहुत से सवाल अपन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे कर सकते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट ए से रवाना हुआ, बी तक गया, मान लीजिए यहां से यहां तक ये 10 किलोमीटर गया, फिर बी से वापस सी तक मान लीजिए ये 7 किलोमीटर चल के आ गया। अब बताओ कि डिस्टेंस कितनी है, जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन की थी। तो डिस्टेंस तो इसमें हो जाएगा आपके 10 + 7 = 17 किलोमीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो होगा इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ये जो इतनी सी है ये डिस्प्लेसमेंट है इतना, और ये कितना है, ये 10 किलोमीटर है, 10 में से 7 चले गए तो 10 - 7 बराबर, इसको 10 - 7 लिखना भी ठीक नहीं, यहां से यहां तक कितना हुआ कि टोटल 10 - 7 बराबर 3 किलोमीटर फ्रॉम ए टू सी। अब एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया है 10 किलोमीटर, बी से वापस सी तक आ गया 7 किलोमीटर, तो 10 + 7 17 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर की है, परंतु डिस्प्लेसमेंट इसका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वह डिस्प्लेसमेंट है। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम करेंगे वीडियो पार्ट 3 मोशन का, उसके अंदर स्पीड एंड वेलोसिटी लेंगे। आप देखिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।